और इस कार्यक्रम के संयोजक, इस कार्यक्रम में जिन्होंने इस वार्ड के अंदर पूरे कार्यक्रम को रूपरेखा दे रखी है, ऐसे मेरे बड़े भाई सुंदर जी। भाई एक मिनट, सफाई कर्मचारी हमारी रोज की दिनचर्या में जो वो कार्य करते हैं, जैसे एक फौजी एक देश की रक्षा के बॉर्डर पर रहता है ना, उसी प्रकार सफाई कर्मचारी ये हमारे सैनिक है, उनको भी सैनिकों को सम्मान मिलना चाहिए। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जो एक सफाई कर्मचारी जो टिप्पर चालक था, उसकी जब चाकू मार के कोई एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर जाए, पहचान हो गई है उसकी। हमारी दिल्ली पुलिस लगातार ढूंढने में लगी हुई है और आजकल इनका एक माइंड वॉश करने के लिए ऐसी यही नक्सलवाद है। हम बच्चों को तो भड़का रहे हो कि ये नहीं हो रहा है, मोदी जी ये नहीं कर रहे हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। आज कितने रोजगार निकाल रहे हैं मोदी जी, हर क्षेत्र में रोजगार निकाल रहे हैं। ये नहीं कि एक क्षेत्र में ही इन बच्चों को बदलाना। जिस लेवल पे बच्चे काम पढ़ रहे थे उस लेवल में उनका रोजगार ही मिलेगा। और शिक्षा भी उस तरह, शिक्षा स्तर देखो, मोदी जी के आज 12 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है। 12 वर्ष के कार्यकाल में शिक्षा कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम त्रिलोकपुरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष सुनील कुमार जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को साझा करें सर, SIR की बात करें, इसकी प्रक्रिया लगभग समाप्त हो गई है सर। SIR को लेकर बीच में अन्य पार्टियों ने कुछ भ्रम फैलाया था। उन्होंने कहा था SIR के नाम से वोट काटे जाएंगे और खासकर मुस्लिम को टारगेट किया जाएगा। इस बात से भारतीय जनता पार्टी कितना सहमत रखती है सर? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो ऐसा काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। जो मुस्लिम लोग हमारे मेरे मंडल में ही बहुत है। मैं तो अपने मंडल की बात करूँ, आज 15 ब्लॉक के अंदर 33 नंबर बूथ है। 33 नंबर बूथ के अंदर 2000 फॉर्म है, सारे मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसी होती तो वो फॉर्म कैसे भर पाए 2000 फॉर्म? ऐसा नहीं है। जो लोग ये ऐसा इसलिए हो रहा है, जो दिल्ली के अंदर बाहर के लोग आके रहने लग गए हैं, वो किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, उनको हटाने के दिल्ली से या इंडिया से बाहर जाए, ऐसा का विषय यही है। उनके कागजात तो पूछे जाते हैं, पिछले दिन आप कहाँ से हो, आपके पिताजी ने 2002 में वोट दिया था, नहीं दिया था, माता जी दिया था। ये छोटी सी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए, ऐसा ऐसे तो और फायदा। आज बंगाल में जो हमारी सरकार बनी SIR के विषय से, तो वहाँ से जो लोग बाहर के बांग्लादेश से आके बंगाल में आ जाते थे, वो बाहर में क्राइम करके वहाँ पर फिर वापसी चले जाते थे। तो दिल्ली की सुरक्षा को देखते हुए और भी बहुत सारे कारण हैं। जो हमारी जो सरकारी योजना है, जिन लोगों को होनी चाहिए उनको तो मिल नहीं पाती। जो बाहर से वो आए हुए लोग हैं वो इस योजना का लाभ ले जाते हैं। जो यहाँ के नागरिक है वो इन योजना को लाभ नहीं पाते। यही SIR का विषय है। और जो बाहर के लोग आके, देश से बाहर के आके यहाँ क्राइम करके चले जाते हैं, SIR के माध्यम से हमें उसे ढूंढने में आसानी होगी। जाते जाते सुनील जी आपसे अंतिम क्वेश्चन कर लूँगा मैं सर। कांग्रेस जनता पार्टी ने लगातार प्रदर्शन किया, जंतर मंतर पे किया सर। वो चाहते थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और हुआ भी। बहुत सारी पार्टियां आई इस्तीफा के लिए, लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी ने ही इस्तीफा करवाया सर। मैं आपसे जान लूँगा कि गाड़ी में से ड्राइवर चेंज हो गया है सर, तो गाड़ी अब सही चल पाएगी सर? धर्मेंद्र प्रधान जी भी अपना अच्छा कार्य कर रहे थे, ऐसा नहीं है। और उसके बाद तो पंजाब में नहीं हुआ। पंजाब में आम आदमी सरकार है, वहाँ पर भी पेपर लीक हो रहे हैं। ये तो एक विषय बना लिया है कि पेपर लीक यहाँ दिल्ली में हुए और धर्मेंद्र प्रधान जी के माध्यम से हो रहे। नहीं, वो तो अच्छा कार्य कर रहे थे, उनको हटाने के लिए तो ऐसा नहीं है कांग्रेस को हटाया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने थोड़ी व्यवस्था को देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी को थोड़ी राहत दे दी थी इससे हटाने के लिए। ऐसा नहीं आगे भी जो अब जो शिक्षा मंत्री आए हैं वो अच्छा कार्य करेंगे, ऐसा नहीं वो करेंगे, अच्छा कार्य है। ऐसा नहीं धर्मेंद्र प्रधान जी को हटा दिया, काम नहीं करेंगे, वो भी काम कर रहे थे अच्छा। ये कांग्रेस पार्टी ने तो ये बना दिया, ये स्टूडेंट थोड़ी है जो आगे वहाँ पर मोदी जी को गाली बक रहे हैं। मोदी जी को गाली बक रहे हैं, देश के संविधान को उल्टा सीधा तोड़ फोड़ कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के साथ मारपीट कर रहे हैं। ये वो स्टूडेंट थोड़ी है। स्टूडेंट तो वो है जो बेचारे दो दिन से घर से ही निकलते पढ़ने में, पढ़ाई में लगे रहते हैं। और ये स्टूडेंट नहीं, ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं, आम पब्लिक को उल्टा बोल रहे हैं, भारतीय झंडे का अपमान कर रहे हैं। ये स्टूडेंट थोड़ी है। जो धर्मेंद्र भाई इस्तीफा इसी वजह से तो मोदी जी ने करवाया कि ये अर्थव्यवस्था को ना बिगाड़ दें। उसकी आड़ में भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे थे और अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने में लगे थे। जो हमारे एक राष्ट्र की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, उसको पूरे एक राष्ट्र को तोड़ना चाह रहे थे। बार बार इसमें फंडिंग दी, चाइना से लेकर अमेरिका तक की फंडिंग दी इसमें।
आप पिज़्ज़ा आ रहे हैं, रात को पिज़्ज़ा आ रहे हैं, वहाँ तैयारी चल रही थी वहाँ पर नशे की सारी चीज़ें मिलती हैं। दिल्ली पुलिस से पता नशे के जैसे गांजा, चरस, स्मैक, इंजेक्शन, ये सारी चीज़ें बाद में मिल रही हैं। ये कहाँ से आ रही है? तो सुनील जी, यही होता है कि दिमागी नक्सलवाद, जो प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, जो ये नक्सलवाद जो दिमाग के अंदर पैदा कर दिया जाता है, यही चीज़ें कह सकते हैं। ये स्टूडेंट होता है, इनका माइंड वॉश करने के लिए ऐसी यही नक्सलवाद है। हम बच्चों को तुम भड़का रहे हो कि ये नहीं हो रहा है, मोदी जी ये नहीं कर रहे हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। आज कितने रोजगार निकाल रहे हैं मोदी जी, हर क्षेत्र में रोजगार निकाल रहे हैं। ये नहीं कि एक क्षेत्र में ही इन बच्चों को बरगलाना। जिस लेवल पे बच्चे काम पढ़ रहे थे उस लेवल में उनका रोजगार ही मिलेगा। और शिक्षा भी शिक्षा स्तर देखो, मोदी जी के आज 12 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है। 12 वर्ष के कार्यकाल में शिक्षा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वर्ल्ड में मोदी जी ने इंडिया को नंबर बनाने के लिए कितना कार्य किया है। त्रिलोकपुरी की बात कर लेते हैं। मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी से क्या क्या कार्य करवाए उज्जैनवाल जी ने, कुछ हमारे दर्शक वो सामने करें। आज विधायक जी को कार्यकाल को डेढ़ वर्ष से करीब हो गया, और जब से वो विधानसभा से चुन के आए उससे अभी तक, और आप देखो ना किसी भी गली मोहल्ले, मेरे को लग रहा शायद ही वो घर बैठे होंगे। आज नई सीवर लाइन, पानी की हो, सीवर की हो, और भी रोड हो, सड़क हो, गलियां हो, आए दिन डेली उद्घाटन हो रहे हैं। और युद्ध स्तर से भी ज़्यादा त्रिलोकपुरी विधानसभा में काम हो रहा है। आपने देखा होगा गेट हो, गेट जैसे बहुत सारे गेट हमारे जो पहले थे वो टूटे हुए थे, कुछ थे ही नहीं। जो गली बहुत सारी समस्याएं थी जिसमें से चोरियाँ हो रही थी, क्राइम हो रहा था। आज विधायक ने गेट लगवाए पानी की समस्या को दूर करने के लिए। मेरे खुद वार्ड में विधायक जी ने तीन पानी के पंप लगवाए, जिससे पानी की समस्या में बहुत राहत मिली है और बिल्कुल खत्म ही हो गया हमारे यहाँ से पानी की समस्या। और मेरे मंडल क्षेत्र में एक अटल कैंटीन बनवाई है। उस अटल कैंटीन में 5 रुपये में कोई भी आदमी खाना खा सकता है, कोई भी धर्म का हो, किसी का भी हो, कोई भी वहाँ पे खाना खा सकता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। और विधायक ने बहुत सारे कार्य करे, लेकिन इसमें जो थोड़े बहुत कार्य जो रहेंगे उसमें समय लग रहा है। 1.5 वर्ष के अंदर मेरे को नहीं लगता आज तक पिछले 11 वर्ष तक आम आदमी की सरकार रही, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। आज हम लोग देख रहे हैं विधानसभा में कहीं भी चल रहा है, पानी की, सीवर की, और भी ऐसी समस्या है, रोड की, लाइटों की, विधायक जी के माध्यम से सारी अब संपन्न हो गई है। विधायक जी का मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जहाँ पर मेरे विधानसभा में काम हो रही है और मेरे मंडल में तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। सर, भविष्य में पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है तो आपकी कोई इच्छा रहेगी सर? अगर पार्टी अगर प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है तो पार्टी का जो हम क्या कर रहे हैं वो आगे जाके बढ़ गए और सबसे अच्छा करना चाहूँगा। पार्टी मौका देगी तो हम सभी को तैयार। हाँ, पार्टी जो पार्टी का सम्मान है पार्टी मुझे दे, किसी और को दे, मंडल अध्यक्ष के नाते मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और मंडल अध्यक्ष के नाते हमेशा भारतीय जनता पार्टी को जिताने में रहूँगा। ऐसा नहीं है कि मेरे को ना मिले और किसी को, मैं तो मैं फिर भी चाहे तन मन जब पार्टी का काम है तो करूँगा। बुझाने के अनिल कुमार व्यक्ति की जो हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन पूरी तरह से फेलियर नजर आ रही है आपके क्षेत्र में? प्रशासन तो पूरा एक्टिव है, दिल्ली पुलिस का पूरा सहयोग मिल रहा है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सफाई कर्मचारी हमारी रोज की दिनचर्या में जो वो कार्य करते हैं, जैसे एक फौजी एक देश की रक्षा के बॉर्डर पर रहता है ना, उसी प्रकार सफाई कर्मचारी ये हमारे सैनिक है, उनको भी सैनिकों को सम्मान मिलना चाहिए। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जो एक सफाई कर्मचारी जो टिप्पर चालक था, उसकी जब चाकू मार के कोई एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर जाती है, पहचान हो गई है उसकी। हमारी दिल्ली पुलिस लगातार ढूंढने में लगी हुई है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। हम जगह DCP साहब की वजह से मैं भी खुद वहाँ मौजूद था विधायक रविकांत जी के साथ, वहाँ पर हमें आश्वासन दिया पूरा। दिल्ली पुलिस ने भी बोला है कि हमसे जल्द से जल्द, क्योंकि वो फ़ोन यूज नहीं करता तो पकड़ने में थोड़ी कठिनाई हो रही है और जल्दी वो अरेस्ट हो जाएगा। प्रशासन पूरा साथ है दे रहा है और उसके साथ हम पूरे परिवार के साथ इस दुखद घटना में हम सभी लोग उसके साथ हैं, हर तरीके से परिवार की सहायता के लिए। तो अनिल को न्याय मिल पाएगा सर, जो उन बेचारे की हत्या कर दी उन्हें परिवार जो लग रहे हैं? पूरा न्याय मिलेगा जी। जो जिसने ये घटना करी है, जिसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, सबको पूरा न्याय मिलेगा और सबको जो इन्वॉल्वमेंट सबको उसमें सजा होगी। और सरकार पूरे इसमें सहयोग में है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है, इसमें बख्शा नहीं जाएगा जो भी दोषी रहेंगे। किसी प्रकार के दिल्ली सरकार की तरफ से कोई मुआवजा वगैरह भी उपलब्ध करवा रही सरकार? हाँ, सरकार अभी बैठक चल रही है, इस बारे में सरकार बात कर रही है और उसमें मुआवजा उनको दिया जाएगा। मुआवजे के बारे में सरकार बात चल रही है। माननीय विधायक जी की बात चल रही थी, मेरी सुबह बात हुई थी उनसे, उसमें सरकार मुआवजा भी देगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। तो दूसरी ओर रुख कर लेते हैं सर, वंदे मातरम को लेकर सर बिहार के एक सांसद थे मनोज कुमार जो कांग्रेस से आते हैं सर,
की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है पूर्व सोनिया गांधी जी, उन्होंने बीच में रोक दिया, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है, सुनील जी का क्या कहना है पर्सनल तौर पर? वंदे मातरम उसका सम्मान करना चाहिए। वो जब कांग्रेस की अध्यक्षा भी रही है, लेकिन उन्हें इतना ही ज्ञान नहीं है वंदे मातरम के बारे में, तो और क्या जाना। मनोज कुमार जी ने जो रोक के उस वंदे मातरम को रोक के एक भारतीय संविधान में, मेरे को लगता है पहली बार ऐसा हुआ होगा जब से 1947 के बाद हम आज़ाद हुए आज तक वंदे मातरम में सब सम्मान में खड़े हुए हैं। उनको यही तो कांग्रेस और बीजेपी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी हर नागरिक का, सैनिक का, राष्ट्रगीत का, राष्ट्रगान का, सबका सम्मान करते हैं। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस की नीतियों में। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सत्ता में, और कांग्रेस दूर से दूर, और आने वाले समय में पूरा पत्ता ही साफ हो जाएगा कांग्रेस से। वहीं सर दिल्ली सरकार की बात कर लेते हैं। दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार, दिल्ली के अंदर लगभग 17,500,000 कुछ पंजीकृत हुई है महिलाएं जो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आएगी। क्या वाकई में आपको लगता है जो मध्यम से मध्यम वर्ग की महिला है उनको ये रक्षाबंधन के दिन उनको ये तोहफा मिल पाएगा सर? क्योंकि आपकी सरकार ने पिछली बार भी रक्षाबंधन को कहा था कि सभी महिलाओं के अकाउंट में 2,500 रुपये आएंगे, और फिर से राखी आने वाली तो सरकार की हमारी योजना है ना, 2,500 हर महिला को मिलेंगे। उसकी कुछ वो है, देखा जाएगा उनके बारे में भी कि जैसे महिलाओं को एक परिवार में एक ही महिला को मिलेगा, और जैसे और कोई लाभ न ले रही हो, जैसे विधवा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन वो ना आ रही हो, वो सब कंडीशन देखते हुए घर में बड़ी महिला है, जैसे बड़ी महिला को मिलेगा और एक ही महिला को मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे सभी को। ऐसा नहीं है जो सरकार ने वादा करा वादा पूरा। इस बार देखा हमने जो होली पर भी, जो होली पर गैस फ्री सिलेंडर की बात है, सिलेंडर फ्री आया। भारतीय जनता पार्टी जो वादे लिखे थे हमने चुनाव के टाइम, तो उन वादों को अब धीरे धीरे सबको पूरा करती जा रही है। ऐसा नहीं है जो वादे करे कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की तरह जो भूल गए, वादा करा। क्योंकि आप जानते हो दिल्ली के अंदर महिलाओं के बारे में सारी बातें, महिलाओं के बारे में रखना ये छोटी बात नहीं है। उनको सारे कुछ जानकारी निकाल कर एक कामकाजी महिला, एक घरेलू महिला, पूरा सब कुछ ऐसे नहीं है, सबको दी जाएगी सहायता जो होगी 2,500 की। सुनील जी, हम जानने की कोशिश कर लेंगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 8वीं पुण्यतिथि मनाने गई सर, इसको लेकर 2 लाइन हमारे दर्शकों को साझा करें सर। अटल जी पुण्यतिथि को हम पूरी त्रिलोकपुरी मंडल की पूरी टीम अटल जी का जो स्मृति स्थल है वहाँ पर पुष्पांजलि करने के लिए हम सभी लोग वहाँ पर गए, और उनके विचारों को वहाँ पर जो इस प्रदर्शनी में पढ़ा और देखा हमने सभी ने। अटल जी जो हमारे प्रधानमंत्री रहे, उनके कार्यकाल में हमने कारगिल का युद्ध भी लड़ा, और अटल जी के समय पर ही हमने परमाणु परीक्षण भी करा। अटल जी जैसे राष्ट्रपति होना मुश्किल है, और उनकी जैसे महापुरुष होना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो उनकी करते ही थे लड़ाई, लेकिन और इसके अलावा और अन्य कोई दल भी उनके प्रेरक थे, प्रेरणा सोच थे अटल जी। उसी कड़ी में अटल जी के बारे में उनका एक और बात थी कि भारतीय जनता पार्टी का कोई पुराने करता नए सो आ जाए, लेकिन पुराना एक भी नाराज नहीं होना चाहिए। अटल जी के विचारों से प्रेरित होकर बहुत से कार्यकर्ता आज भी अटल जी के सम्मान में 16 अगस्त को आदि पुण्यतिथि पर सभी लोग एक नतमस्तक होकर पुष्पांजलि करके दिल्ली प्रदेश के लोगों ने उनके स्मृति स्थल पर पुष्पांजलि करी और उनके विचारों को सुना दी। सर, तिरंगा यात्रा की बात भी कर लेंगे आपसे। तिरंगा यात्रा को मैंने देखा आपके क्षेत्र में विशाल तिरंगा यात्रा स्वयं आपके माध्यम से निकाला गया सर, उसमें मौजूदा क्षेत्रीय विधायक उज्जवल जी थे, स्वयं आप भी, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। हमने भी अपनी तिरंगा यात्रा जैसे पूरी दिल्ली में हर मंडल में तिरंगा यात्रा निकली, विधानसभा में भी जिला वाइज, उसी प्रकार से त्रिलोकपुरी मंडल में मेरे माध्यम से और मेरे सभी कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित, पूरे मंडल की टीम, शक्ति केंद्र, बूथ लेवल तक सभी कार्यकर्ता और आम नागरिक, RWA और बहुत सारी संस्थाएं इसमें सम्मिलित थी। उसमें मुख्य रूप से हमारे विधायक रवि गांधी इसमें सम्मिलित रहे। उस यात्रा को हमने कम से कम 15-20 जगह ऐसे थी जहाँ पर उनका भव्य स्वागत करा गया। इस मंडल के अंदर एक छोटी यात्रा में इतना स्वागत रहा, और यही नहीं किसी धर्म जाति के लोगों ने स्वागत रहा हो, अलग अलग समुदाय के लोगों ने, एक ही धर्म के लोगों ने अलग समुदाय के, चाहे मुस्लिम समाज हो और चाहे हिंदू धर्म के लोग हों, और भी जो RWA के लोग हों, मार्केट एसोसिएशन के लोग हों, अलग अलग बहुत जगह स्वागत हुआ। ऐसे लगा पूरा कि जैसे एक राष्ट्र के लोग जैसे सब एक नहीं रहते, पूरे सम्मिलित सब पूरी त्रिलोकपुरी मंडल में सब एक है। इतना भाईचारा, इतना प्यार देखने को मिला कि विधायक जी और सभी अन्य लोगों ने भी बोला कि ऐसी यात्रा हमने कभी देखी नहीं, और मेरे माध्यम से उसका मैं सहभागी रहा। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, और मैं मेरे मार्गदर्शन में यात्रा निकली। ये यात्रा
वैसे तो हर वर्ष निकालते हैं हम, लेकिन इस वर्ष की यात्रा और भी अलग थी। छोटे छोटे बच्चे पुष्प वर्ष आ रहे हैं, महिलाएं पुष्प वर्ष आ रही हैं, और सभी लोग एक इस यात्रा में ऐसे लगे जैसे सब एक राष्ट्रहित में सभी एक हो गए हैं, और ये होना भी चाहिए। भारतीय सेना के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी ने जो यात्रा रखा ना, मैं अपने प्रदेश की टीम को, राष्ट्रीय टीम को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो इस प्रकार की योजना बनाकर इस यात्रा को करवाया। सभी मेरे मंडल में भी हुआ और सभी मंडलों में रहा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। बहुत धन्यवाद।